मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी एमपीसीएल एक कॉमन कंडीशन है जो मर्दों को अफेक्ट करती है। ये ग्रेजुअल हेयर थिनिंग या हेयरलाइन एसेशन के रूप में दिखाई देती है, जो जनरली फॉरहेड और स्काल्प के क्राउन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। एमपीसीएल का मेन कॉज जेनेटिक या हार्मोनल हो सकता है। मेल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो डीएचटी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये हेयर फॉलिकल को स्क्रीन कर देते हैं और बाद में आपके हेयर फॉल झड़ जाते हैं। एमपीसीएल का सबसे कॉमन फॉर्म है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो मेनली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके फैमिली में किसी को मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो आपके लिए भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कंडीशन प्राइमरी मिडिल एज या ओल्डर एज ग्रुप में दिखाई देती है, लेकिन कभी-कभी यंगर एज में भी ये दिखना शुरू हो जाता है। जब बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, तब पहला एरिया जहाँ थिनिंग दिखाई देती है वो होता है आपकी फोरहेड की लाइन, जो रिसीड करना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद स्काल्प के क्राउन एरिया में भी थिनिंग और बाल पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं और अगर अर्ली इंटरवेंशन ना हो तो हेयर लॉस एक्सलेट हो जाता है। ओवर टाइम हेयरलाइन और क्राउन के एरिया में बिल्कुल बाल झड़ जाते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आप हेयर लॉस को स्लो कर सकते हैं। लाइक मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड जैसी मेडिसिन से इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल सॉल्यूशन है जो स्काल्प पे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है और हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में काम करता है। यह हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और पर्टिकुलरली अर्ली स्टेज में काफ़ी इफेक्टिव होता है। मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट इरिटेशन, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं होते। फिनास्टायर एक ओरल मेडिकेशन है जो डीएचटी के लेवल को रिड्यूस करता है। डीएचटी की ओवर प्रोडक्शन हेयर लॉस का मेन कॉज होती है। फिनास्टायर डीएचटी को ब्लॉक करता है, जिससे हेयर फॉलिकल का साइज बढ़ने लगता है और हेयर ग्रोथ प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड है और ये रिजल्ट देने में थोड़ा समय लेता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन होता है और रिवर्सिबल भी है, यानी कि मेडिकेशन स्टॉप करने से उनके साइड इफेक्ट रिवर्स भी हो जाते हैं। अगर हेयर लॉस बहुत एडवांस हो गया हो तो हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हेल्थी हेयर फॉलिकल्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस में फॉलिकल को स्काल्प के डोनर एरिया से निकाल के रेसिपिएंट एरिया में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये प्रोसीजर बहुत प्रिसाइज है और एक्सपीरियंस सर्जन की मदद से रिजल्ट नेचुरल और एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जनरली परमानेंट होता है और आपके बाल एक नेचुरल लुक के साथ ग्रो करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपके हेयर को इम्प्रूव करने में मददगार हो सकती है। हेल्थी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्काल्प केयर एसेंशियल है। बायोटिन और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट से हेयर ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सकता है। हार्श केमिकल्स और एक्सेसिव स्टाइलिंग प्रोडक्ट से बचना भी जरूरी है। मेल पैटर्न बाल्डनेस एक नेचुरल कंडीशन है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हेयरलाइन रिसीड हो रहा है या थिनिंग दिखाई दे रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपके कंडीशन को असेस करके आपको सुटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएंगे। ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन के सिलेक्शन आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।